देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ है, गांव सिमरा है, मजरा ये नाहरपुरवा है। यहाँ के चंदा देवी आज 5 साल से झुपड़ी बना के रह रही हैं। इस तरह की इनकी स्थिति है कि अभी हाल में आंधी तूफान आया था, उस आंधी तूफान में इनकी पूरी झुपड़ी उड़ गई थी और इनका हाथ टूट गया है। इस तरह की स्थितियां हैं कि इनको अभी आवास नहीं मिला है। इनके 3-4 बच्चे हैं, बच्चों को बचाने के लिए झुपड़ी छोड़ दी, उस वक्त पूरा उड़ गई और इनका हाथ टूट गया है। उसी में खाना बनाती हैं, उसी में खाती हैं, उसी में रहती हैं। कोई नात रिश्तेदार आ जाता है तो उसी में रखती हैं। इनके पति मजदूरी करते हैं, इतना पैसा नहीं है कि अपने से घर बनवा पाएं। यहाँ कई लोग इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं। यहाँ कई लोगों को आवास नहीं मिला है। हमारी समस्या है दीदी, हमारे घर नहीं है रहने के लिए। माए झोपड़ी में गए थे, ये झोपड़ी गिर गई थी हाथ में, बच्चे दब गए हमारे दीदी। तो फिर ये मड़ाई में हमारे बच्चे जब दब गए तो ये पूरी उड़ गई। तो फिर इनको करे निकाले हम लोग, दब गए जो बच्चे हमारे। अगर बच्चे नहीं बचाते तो फिर क्या होगा। एक दूसरे बात, हमारे घर ही नहीं है रहने के लिए। समस्या यह है सर जी के सगला घर उड़ गया, सगला मड़ाई उड़ गया, जो खपड़ा सपड़ा बचा है वह उड़ जाते आंधी सांधी में। अब का कहते कौनो छाँ छत्र के ठिकाना नहीं आए, रोज आंधी तूफान आवत थी। तो मनाई के कहाँ से पेटे का देख है कि घर का देख है। यह समस्या सब है। आज कई साल से न हमका जिनका कॉलोनी मिली, न कुछ मिला, न हमारे जगह न ज़मीन, हमारे कुछ नहीं है। हम जत्ते में बसे हैं घर में उतना ही हमारे है। बरसात के सीजन में मनाई जिया जंतु कांदौ कीच सबई होत है, कौनो साधन नहीं हुआ है। अरे आज हमका पचन का कई साल हो गया। अब हो गया, अब जैसे कि बीती बीताऊ मनई। अब का करा, अब यह तो नहीं है कि चला मनई कमाई धमाई हो तो घर दुआर अपन कैसे के बिताऊ बोका उगा करब, तो काहे के माथे करी मनई। यह समस्या सब हमार पचन के है। ये तो दूसरा प्लास्टर बंधा है दीदी परसों। कितना दिन तक का बांधे रहना पड़ेगा? 1 महीना। हमारे आदमी यहाँ है नहीं, बाहर हैं। अब हमारा खाना कौन बनाएगा, हमारे बच्चे को देखेगा। अब तो हमारे पास कोई है भी नहीं, किसको कहें। प्रधान जी तो रोज आते हैं दीदी, निकलूँ कभी कुछ कहते नहीं हैं। मेरे गांव में इतनी परेशानी है कि हम लोग 200 की मजदूरी करने जाता हूं, फिर भी 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन काम नहीं मिलता। इतनी स्थितियां ख़राब है कि 15 दिन काम करने में 3000 बहुत खींच के होता है। उसमें आदमी भोजन भी पूरी तरह से नहीं कर पाता है। तो घर किस कदर से बना लें हम लोग। इस स्थिति में झेल के हम लोग न तो घर बना पाते हैं और न तो भरपेट भोजन कर पाते हैं। बरसात की स्थिति में किसी कदर से पेट काट के 30 रुपये मीटर का पन्नी ला सकता हूँ बस। उस पे जो छोटी बड़ी झोपड़ी है उसके ऊपर तान लेते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। नहीं घास वोस काट के किसी कदर से छाया बना लेते हैं और उसी में गुजर बसर करते हैं बरसात में। यहाँ कम से कम 28-27 घर है पर लेकिन कोई किसी भी व्यक्ति को आवास नहीं मिली है। हो गया कम से कम, मेरी उम्र 26 साल है। 26 साल में मेरे सामने किसी को आवास नहीं आई है। कुछ लोगों को आई है जो कि 28,000 की आवास बहुत नॉर्मल पैसे की आई थी, वो भी बेबसी में 28,000 में कोई आवास बन नहीं पाया है। जी बहन जी, उसको लेखपाल को बुला के मौके पे निरीक्षण करवाया और लिखवाया। उनका नाम वेबसाइट नहीं खुली है, जैसे वेबसाइट खुलेगी हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अब चंदा के लिए बहन जी हम लेखपाल द्वारा रिपोर्ट भिजवा दिए हैं। कार्यवाही क्या होती है, क्या उनके लिए मिल रहा है सुविधा। हमारे ग्राम पंचायत में बहन जी 7000 आबादी है, 35-36 लोगों को आवास मिला है। और अभी जो पात्र लोग हैं अभी लगभग मान के चलिए 30% बाकी है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन अवशेष हैं। लगभग 150 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और बहुत सारे लाभार्थी अभी अचानक साइट बंद हो जाने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं। जैसे साइट खुलेगी अवशेष लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन भी कर दिए जाएंगे और समय अनुसार शासन के निर्देश के अनुसार
उनको आवास दे दिया जाएगा। क्या उम्मीद है, कब तक का साइट खुलेगी? अब ये है, अभी तो ये है कोरोना चल रहा है देश में, जैसे कोरोना की स्थिति कुछ संभलेगी तो आवासों का लक्ष्य आना प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 750 परिवार, 6 ग्राम पंचायतें हैं। कौन कौन सा? कोलमाजरा है, जो कोनिया है, सेमरा है, खोहर है, तुरगुआ है, गोइया है। 5 लाभार्थियों का आवास भी मिलने लगेंगे, दे दिया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।